हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो अभी ये दोपहर बाद का टाइम है, शाम का ही टाइम है और हम निकल गए हैं घर जाने के लिए, यानी कि भैया के घर जाने के लिए। अब वैसे तो भैया के ही घर हैं गांव में भी, वहाँ पर भी, पर अभी हम गांव में थे। गांव से जा रहे हैं भैया के घर नोएडा, और वहाँ पर अभी कुछ दिन तो नहीं, मैं एक रात वहाँ पर रुकूँगी और उसके अगले दिन फिर अपने घर चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ना इस तरह से पेड़ पौधे हरियाली बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी ना थोड़ा सा दिखा देते हैं कि किस तरह से है हमारे गांव का रास्ता। तो कुछ इस तरह से है और अभी पहुंच गए हैं हम घर, भैया के घर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर अभी सामान निकाल रहे हैं, जो गाड़ी में सामान था ना उसको निकाल करके ले करके जा रहे हैं, क्योंकि भैया को अभी फिर बाहर जाना है। तो इसलिए सोचा कि सामान निकाल लेते हैं। तो भाभी जी यहाँ पर सभी सामान ले करके आ रही हैं। वैसे बाहर नहीं भी जाएंगे तब भी ले करके आना है, गाड़ी से तो निकालना ही है, लेकिन वो बाहर जाएंगे तो इसलिए फिर मैंने सोचा, हम सभी ने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। मेरा ब्लॉग ना कल भी नहीं बना था। और ये भैया लेकर के आए हैं कलाकंद, और यहाँ पर ये पेड़ पौधे भाभी जी ने लगाए हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं, जो कि भाभी जी ने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और इसकी एक पत्ती ना सूखी सी हो रही है। और अभी जा रहे हैं हम पार्क में घूमने के लिए, शाम का टाइम है। तो सोचा कि चलो घूम करके आते हैं और खेल करके आते हैं, बच्चों को खिला करके लाते हैं। तो अभी चल दिए हैं और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और भाभी जी ना सुबह सुबह में बच्चों का लंच वगैरह तैयार करना, और भैया के लिए भी, क्योंकि भैया हैं जो हैं मेरे, वो टीचर हैं और वो सुबह ही स्कूल जाते हैं। ये भी जा रहा है, उनका बेटा भी स्कूल, और वो भी जा रहे हैं। तो दोनों के लिए भाभी जी बहुत जल्दी ना काम कर रही थी। आज ना उनको थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हो ही जाता है जब हम कहीं सफ़र करके आते हैं ना, तो थकावट सी तो हो ही जाती है। और भैया ने ना अपने बैग वगैरह जो भी है स्कूल जाने के वो सब ले लिए हैं, और भाभी जी फटाफट सभी काम निपटा रही हैं। और ये चल दिए हैं स्कूल, अभी ये जाएंगे। मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा बाहर तक छोड़ करके आते हैं, तो बाय बाय बोल करके आते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए थे और भैया चली गई हैं। और उनके जाने के बाद फिर यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ भटूरे। तो शायद मैं बना रही हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि भाभी जी ने भी बनाए थे और मैंने भी बनाए थे। मैंने तो ना दीप के लिए बनाए थे सुबह में, क्योंकि वो बोल रहा था कि बुआ जी मुझे भटूरे खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। भाभी जी कुछ काम कर रही थी, अब ये पता नहीं कि मैं ही बना रही हूँ यहाँ पर। अब तो ये शायद भाभी जी बना रही हैं। हाँ, मैंने तो 2 ही बनाए थे बस सुबह सुबह में, और अभी ये भाभी जी यहाँ पर बनाने लगी हैं। और यहाँ से मैं वो ले लूँगी जो भी प्लेट वगैरह लगा करके, और उसके लिए दे करके आऊँगी जो खाएंगे सभी, क्योंकि अब तो ये दोबारा से खाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर भटूरे मैंने दे दिए हैं और अभी ये खाएगा। और भटूरे ना अच्छे लगते हैं, छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, मुझे तो पसंद है। और आप किस किस को पसंद है ये भी बताना। तो ये बैठा हुआ है, ये खा रहा है, और इधर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो नहा करके आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी है, फिर मुझे बाहर भी जाना है। तो इसलिए सोचा कि चलो फटाफट से पहले नहा ही लेते हैं, उसके बाद में ही देखेंगे कुछ करेंगे। तो मैं भाभी जी से यहाँ पर बातें कर रही थी, वो ना यहीं पर खड़ी हुई थी, और शायद वो ही बना रही हैं ब्लॉग, या अनुष्का बना रही है, मुझे पक्का तो याद नहीं है, लेकिन वो साथ में हैं और वो मुझसे बातें कर रही हैं, इतना मुझे याद है। तो अभी यहाँ पर मैं अपने कपड़े वगैरह निकालने के लिए आई थी। मैंने कहा कपड़े वगैरह निकालते हैं, नहाते हैं, नहा करके ना थोड़ा अच्छे सा वो फील होता है, तो इसलिए। वरना जब तक नहाते नहीं है ना तो आलस आता रहता है। और जैसे ही वीडियो की एडिटिंग शुरू होती है, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही हो ना,
और मैं वीडियो की एडिटिंग करने लग जाऊँ तो मुझे नींद आ जाएगी, ये पक्का है। तो मैं यहाँ पर उनसे बातें कर रही थी और वो बातों में ना उनको ये भी पता नहीं रहा भाभी जी को कि वीडियो में ना मेरा वो चेहरा नहीं आ रहा है। हो जाता है कई बार हम बातों में पूरा ध्यान लगा देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो वही चीज़ें उनके साथ हुई हैं। अभी यहाँ पर मैं उनसे बातें करने के बाद बैठ गई हूँ और बैठ करके अभी निकालते हैं कपड़े जो भी पहनने हैं। और अब की बार मैं सूटकेस भी लेकर के आई थी कि अनुष्का जो लेकर के आई थी बैग, उसमें उसकी किताब वगैरह थी। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह इसमें रख जाएंगे और इसमें आराम से रखे भी रहे थे। ये है ना, बैग में थोड़ा सा कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं, उनकी तह ख़राब हो जाती है, लेकिन सूटकेस में अगर कपड़े रखे हुए हैं तो फिर वो ख़राब नहीं होते हैं, उनकी तह ख़राब नहीं होती है। तो वही चीज़ थी। अभी यहाँ पर मैं सही कर रही हूँ उनको, जो भी कपड़े हैं उनको सही भी कर रही हूँ, देख रही हूँ, फिर कपड़े निकाल भी रही हूँ। और मैं ये ब्लू वाला ना कुर्ता पहन लूँगी क्योंकि मैं यही 2 कुर्ते लेकर के आई थी और एक सूट लेकर के आई थी, वो मैंने पहन लिया है। और अभी मैं कुर्ता निकाल रही हूँ, तो एक कुर्ता निकालूंगी, अपने जो भी कपड़े हैं वो सब निकाल लूँगी, रख लूँगी। और फिर अनुष्का के लिए भी मैं सोच रही थी निकाल दूँ, लेकिन वो अभी सोई हुई है, तो तब वो सो कर के जग जाएगी तब मैं उसके लिए निकाल दूँगी। और अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, तो अभी मैं अपना काम करके आ गई हूँ, जो भी मुझे काम था। बाहर गई थी मैं अपना काम करने के लिए छोटे वाले भाई के साथ, वो करके हम दोनों आ गए हैं। और मैं ना काफ़ी देर बाद लौटी हूँ, सुबह के ही हम गए हुए थे और सुबह से अब शाम मतलब कि दोपहर बाद का ये टाइम है जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी खाना खाएंगे, अनुष्का की मामी जी बना रही हैं खाना और अनुष्का गई है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, और फिर बाद में हम दोनों खाना खा लेंगे। पहले कान्हा जी को खाना, और हमारी गुड़िया रानी अभी हमारे लिए खाना लगा करके दे रही है, इसका मन हो रहा था तो अभी यहाँ पर वो छोले कर रही है, साथ में सलाद भी रख देगी और भटूरे हो जाएंगे। और रायता मैं ले नहीं रही हूँ, वैसे भाभी जी ने रायता भी बनाया है, लेकिन मैंने मना कर दिया है कि मैं नहीं ले रही हूँ रायता। और चावल भी बनाए हैं उन्होंने, साथ में छोले चावल भी हैं और छोले भटूरे भी हैं, जैसा जिसका मन हो वो खा सकता है, क्योंकि चावल भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। छोले के साथ भी राजमा, कढ़ी वैसे मैं खाती नहीं पर कढ़ी के साथ भी खाते हैं, और दाल, इन सब की चीज़ें ना साथ ना ये जो चावल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। मुझे तो ना वैसे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी और मैंने अनुष्का से बोला था कि मेरे लिए पहले खाना दे दो, मुझे लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें बैठे बैठे, जहाँ पर हम गए थे ना वहाँ पर बैठे हुए बहुत टाइम हो गया था, तो इसलिए सोच रही थी कि हाँ अब ना बस खाना खा लूँ। तो अभी गुड़िया रानी भी ले आई है अपने लिए सबको देने के बाद, और भाभी जी खा रही हैं यहाँ पर सलाद, जो सलाद उन्होंने कट की थी, पहले वो सलाद खाएंगी फिर उसके बाद में वो खाना खाएंगी, उनका ऐसा ही मन था। क्योंकि ना कुछ तो सभी बचा भी देते हैं अपनी अपनी थाली में, तो वो भी ले ली थी। जैसे ही मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और कभी कभी तो ना मुझे थाली लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अनुष्का के पापा जी और अनुष्का दोनों ही खाना छोड़ देते हैं कि मैं वो ही खा लेती हूँ। तो अभी यहाँ से भाभी जी बर्तन वगैरह उठा करके ले गई हैं, जो भी बर्तन थे खाने के, जैसे हमने सबने खाया था तो वो वाले बर्तन वो उठा करके ले गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर अनुष्का ना वो ढूंढ रही है, क्या बोलते हैं इसका ना एक वो था कान का, तो वो पता नहीं कैसे ही गिर गया था इससे, और वो उसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको ना मिल नहीं रहा था। उसे काफ़ी देर हो गई थी ढूंढते ढूंढते, वो बहुत कोशिश कर रही थी। और मैंने उससे बोला कि देख लो इधर उधर, क्योंकि गिरा तो वो यहीं पर है, इतना तो उसको पक्का याद है, और अभी अभी गिरा है उसके हाथ से। तो उसकी मामी जी आई हैं ढूंढने के लिए, उन्होंने बोला कि चलो मैं देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ। और जैसे ही वो ढूंढने लगी, उनको ऐसा लगा जैसे इसमें से कुछ निकल करके भागा है, तो वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। अनुष्का भी डर गई, अनुष्का तो ना इसी वजह से खड़ी हो गई है, वो बोल रही है कि चलो मैं खड़े हो कर के ढूंढ लूँगी। तो मैंने उससे मना भी किया था कि कोई नहीं, गिर गया तो गिर जाने दो, लेकिन बच्चे को ना होता है अपनी चीज़ों का कि नहीं मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है। तो वैसे तो ना
देर हो गई थी ढूंढते ढूंढते, और बहुत देर के बाद फिर उसकी मामी जी को भी वो दिखाई दे गया था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो वो सफल होती ही होती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं जब छोड़ो। तो अभी यहाँ पर ये ना मैं अपने बैग में कपड़े रखने लगी हूँ, जो जाने वाले हैं वो कपड़े सभी रख लूँगी, क्योंकि ना बाद में फिर भूल जाते हैं। जैसे कि अभी मैं गांव से आई थी और मैं अपनी पानी की बोतल वहाँ पर भूल गई हूँ, जबकि ना अच्छे से मैं याद कर रही थी कि हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। लेकिन जब चलने की बारी आई तो ना फिर ऐसा हुआ कि इसमें यहाँ पर ना जो भी सामान है वो सब देख देख करके इकट्ठा कर करके और उसको रखना संभालना, इस चीज़ में भी ना बहुत टाइम जाता है। जैसे ही भाभी जी ने उसके कान का ढूंढा तो फिर उसने कान के पीछे की डाँट खो दी। मैंने कहा तू तो ऐसे ही काम करती है। और वो भाभी जी ने फिर मेहनत की दोबारा से, और फिर दोबारा से भी उनको कामयाबी मिली। और इसीलिए उनको बहुत तेज़ अनुष्का हंस भी रही थी कि मैंने उससे बोला था कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों चीज़ों को खो रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन होता है ना, वो बहुत छोटी सी होती है उसकी पीछे की डाँट जो होती है, और वो जरा सी अगर गिर भी गई ना तो वो बहुत दूर जाएगी। वो उछड़ती है ना गिरने के बाद, तो वो हो जाती है। तो वैसे है तो यहीं पर ही इसके नीचे ही रहेगी, जो बेड है उसके नीचे ही रहेगी, लेकिन फिर भी ना ढूंढना तो पड़ता ही है। और इतनी आसानी से ना, इतनी जल्दी, और जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं ना फिर वो हमें नहीं मिलती। अगर हम नहीं ढूंढ रहे हैं ना तो फिर वो हमें सामने ही दिख जाएगी। और भाभी जी ने झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें ना उन्होंने वो कर ली थी कि हाँ मैं ढूंढ दूँगी, लेकिन वो ढूंढ भी देती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उनको दिख जाए तो वो तब भी रख लेती हैं, या फिर जेब में दब जाए तब भी वो उसको निकाल करके रख देती हैं। और मुझे ना कान के निकालने का बिल्कुल भी वो नहीं है कि बार बार वो निकालो, लेकिन वो उसका मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और अनुष्का के कानों की भी एक अजीब बात है, अगर मैं गोल्ड के कानों में पहनाती हूँ तो उसके कान ना पक जाते हैं, अगर वो ऐसे ही पहनती है तो उसके कान सही रहते हैं। ये भी मैंने अनुष्का के कानों का एक अलग ही करिश्मा देखा है कि पता नहीं कैसे कान हैं इसके, जबकि सभी के कान ना सोने से जो होता है सोना उससे सही हो जाते हैं, पर हमारी गुड़िया रानी के कान एक ऐसे हैं कि वो सोने से भी ना और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। तो हो सकता है किसी और के साथ भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अनुष्का के साथ तो ये प्रॉब्लम है और पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले से ही उसके साथ ये सब चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर बातें कर रही थी, मैं उससे पूछ रही थी कि आपके कौन कौन से कपड़े हैं, कौन कौन से आप लेकर के आए थे, मुझे एक बार याद दिला दो, क्योंकि अभी मैं सभी कपड़ों को उठा करके रख रही हूँ, फिर बाद में छूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये जो मैं कर रही थी वो ही अभी संगवा रही हूँ, अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिर क्या रहेगा कि जब चलेंगे तो फिर ये चीज़ नहीं रहेगी दिमाग में कि कोई चीज़ छूट ना जाए। अगर हम पहले से ही सब चीज़ों को सही करके चलते हैं ना तो बाद में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर बाद में एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना तो हो पाता है, ना ही कुछ बीच में ही चीज़ें रह जाती हैं। इसलिए और मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कितनी ही कोशिश कर लेते हैं फिर भी चीज़ें छूट जाती हैं। लगभग शायद अब की बार भी मेरी पानी की बोतल ही रह गई है। तो होता है, चीज़ें ना हमसे छूट जाती हैं, पर चलो कोई नहीं। और यहाँ पर ये ना पिज़्ज़ा आ गया है, अनुष्का के मामा जी पिज़्ज़ा लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर सभी खाएंगे पिज़्ज़ा और चलेगी घर में पिज़्ज़ा पार्टी, जो कि सुबह से हमारे घर में पार्टी चल ही रही है। कभी ना कुछ कभी कुछ वो चीज़ें होती रहती हैं। और अभी यहाँ पर सभी का दे दिया है जो पिज़्ज़ा था, आप सभी आ जाइए खाने के लिए। और जो मेरा बड़ा भतीजा है वंश, वो गया है स्कूल, तो उसके लिए मैं रख दूँगी। और ये नहीं गया था, इसने छुट्टी करा ली थी, इसका मन था, इसका कुछ ज़्यादा ही वो होता है बुआ के साथ, चाचा के साथ बहुत ज़्यादा इसको लगाव है। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं कौन से ज़्यादा दिन यहाँ पर रुकने वाली हूँ कि ये रोज़ रोज़ छुट्टी करेगा। मैं तो ना फिर चली ही जाऊँगी। जैसे कि अभी मैंने सोचा कि जा रहे हैं तो उससे पहले कुछ खा तो लेते हैं। भाभी जी ने ना खाना भी बना ही दिया था, तो सोचा कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है,
वंश के लिए, और मैं भाभी जी को दिखा रही थी कि देखना बहुत रहेगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो बहुत है, तो उसको रख दिया। और यहाँ पर सभी का बंटवारा मैंने कर दिया है। चाय दे वो सॉरी मैंने वो दे दी है कोल्ड ड्रिंक, और साथ में दे दी है वो कोल्ड ड्रिंक, और साथ में दे दिया है पिज़्ज़ा। सभी खाने लगे हैं, और ये मेरा छोटा भतीजा है जो कि उसने पूरा पिज़्ज़ा इसी तरह से खाया था। होता है, बच्चों का भी अपना मन होता है, उससे क्या ही बोलना है ना बार बार। और फिर कभी कभी चीज़ें ना लगता है कि अभी वो छोटा है, तभी वो सब चीज़ें कर रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा फिर ना उसको हो जाता है, बच्चे को अपने आप चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी। मौसम ना जैसे ही हम पिज़्ज़ा खाने लगे थे, एकदम से बरसात आ गई थी, क्योंकि बरसात का भी पता नहीं चलता है कि कब आ जाए, ज़रा से बादल आए और बरसात शुरू। तो होता है ये सब चीज़ें। और अभी यहाँ पर खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसा लगा सभी को। तो सभी ने बोला अच्छा लगा। वैसे घर तक आने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गरम गरम ही आ गया था, जो कि ये गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा फिर ना ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये गरम ही था। जब ये दीप भी गया था साथ में, और इसके चाचू गए थे, जो कि दोनों लेकर के आए थे। तो मैं वही बातें कर रही थी, मैंने कहा देखो वो सब चीज़ें ना होती ही हैं। अभी यहाँ पर ना फिर भाभी जी ने और दिया मुझे, बोल रही थी कि नहीं इतना नहीं खाना है, वापस रख लो। तो मैं वापस रख रही थी, और मैं तो अभी सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और फिर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कैसा लगा कैसा लगा। वैसे तो सच बताऊँ ना, मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खा लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो अभी यहाँ पर सभी खा रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, और मैं बोल रही थी कि भैया के लिए ना अलग उठा करके रख दो, और फिर हम खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।